देखिए चित्रा, जो खासकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो उनका साफ तौर पे कहना है कि 10 बजे के बाद ये एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उस बैठक में आखिरकार फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से 100 को सौंपा जाना है पाकिस्तान को या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। राकेश, एक और जानकारी आपसे चाहूंगी। जिस तरह से सरबजीत के मामले में हमने देखा था, भारत ने एक विशेष विमान भेजा था और उसके बाद वहां से सरबजीत के शव को ले आया गया था। क्या पाकिस्तान की ओर से भी इस तरह का कोई प्रस्ताव रखा गया है? देखिए, बातचीत की जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा जो है इस तरह के प्रस्ताव रखे और पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारी जो इस तरह के मामले को देखते हैं, उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि पूरे मामले को विचार किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो क्या फैसला लिया जाए। तो जो प्रस्ताव है पाकिस्तान। राकेश की आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से विपिन का हम रुख करेंगे। विपिन, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं। विपिन, अब आगे क्या कुछ किया जाना है? विपिन से भी आगे जानकारी लेंगे। बहरहाल बड़ी खबर इस वक्त यही है, सनाउल्लाह की मौत हो गई है। आज सुबह उसने चंडीगढ़ पीजीआई में अंतिम सांस ली है। बहरहाल पाकिस्तान की ओर से पूरे मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराए जाने की मांग की गई, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। बहरहाल जो पोस्टमार्टम है वो 11:30 बजे से शुरू होगा और कहा यह जा रहा है कि बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यहाँ यानी कि कोई भी कोर कसर कम से कम भारत और वहां के अस्पताल की ओर से बाकी नहीं रहने दिया जाना चाहता और यही वजह है कि वीडियोग्राफी इस पूरे मामले की होगी। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे सनाउल्लाह के ऊपर, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कई और मामलों में उसे दोषी ठहराया था कोर्ट में, जिसके बाद उसे जम्मू कश्मीर के कोट भलवल जेल में रखा गया था। 3 मई को कैदियों के बीच में आपसी झड़प हो गई, जिसके बाद बुरी तरह से जख्मी हुआ था। पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जब सेहत में सुधार नहीं हुआ तो चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, जहां पर उसके परिवार से लोग भी पहुंचे हुए थे ये देखने के लिए कि क्या सही इलाज मिल रहा है या नहीं। बहरहाल पूरी कोशिश की गई सनाउल्लाह को बचाने की, लेकिन दरअसल डीप कोमा में चला गया था। और जो जानकारी बुधवार को पीजीआई की ओर से जारी की गई मेडिकल बुलेटिन में दी गई, उसमें कहा गया कि किडनी फेल हो गई है सनाउल्लाह की और उसे डायलिसिस पर रखा गया है, यानी कि सेहत में कहीं से भी कोई सुधार नहीं देखा गया था और आज सुबह सनाउल्लाह की मौत हो गई है। जम्मू की कोट भलवल जेल में कैदियों के बीच में आपसी झड़प में घायल हुआ था सनाउल्लाह। 3 मई का ये पूरा का पूरा मामला है। 6 दिन हो गए लगातार सेहत पर निगाह रखी जा रही थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए डॉक्टर्स और आज सुबह पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की मौत हो गई है। कुल 8 केस उसके ऊपर चल रहे थे। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी उसके ऊपर लगे थे। इसके अलावा कई और मामले थे, घुसपैठ के आरोप लगे थे सनाउल्लाह के ऊपर और यहां की जानकारी पाकिस्तान में मौजूद अपने आकाओं को देने की, यानी कि एक के बाद कई ऐसे 8 आरोप लगे थे जिनमें दोषी ठहराया गया था सनाउल्लाह को कोर्ट की ओर से। और यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर के कोट भलवल जेल में उसे रखा गया था। पिछले 17 सालों से सनाउल्लाह कोट भलवल जेल में बंद था, लेकिन 3 मई को उसके ऊपर हमला कर दिया गया, जो आरोप लगाए गए पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि जो जेल अधिकारी हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई कि आपसी झड़प में वो जख्मी हुआ था। बहरहाल आज सुबह उसकी मौत हो गई। विपिन, हमारे संवाददाता फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, अब आगे क्या कुछ होना है?